मलाइका अरोरा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो ओपनली अपने बेटे से पूछती हैं कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज। When did you lose your virginity? और यही नहीं, तुम यह वीडियो देखो जहाँ केक के ऊपर उन्होंने घोड़े जैसा कुछ बनाया है और मलाइका बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में उस लड़की को उस घोड़े की शेप जैसी चीज को लिप करने को बोल रही हैं। एंड आई नो कि सिर्फ ये दो बातें देख कर या सुनकर तुम हिल गए होंगे, लेकिन बेटा मलाइका जी के लिए तो आम जिंदगी है। उनकी असली मेंटोस जिंदगी के बारे में सुनकर और देख कर तुम्हारे कान से खून और हथड़ियों में गांठ न पड़ जाए तो बताना। मतलब ब्रो ऐसे और भी कंट्रोवर्सीज है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और उन कंट्रोवर्सीज के अलावा मलाइका अरोरा की अर्ली लाइफ, उनके चाइल्डहुड पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे सलमान ने रवाज खान की फैमिली मलाइका अरोरा को बॉलीवुड की सक्सेस की ऊंचाइयों पर ले गई, और फिर इस बारे में बात करेंगे कि कैसे मलाइका अरोरा ने आगे जाके खान फैमिली को ही धोखा दे दिया। और यही नहीं, उसके बाद एंड में हम मलाइका अरोरा की कुछ डिस्गस्टिंग हरकतों पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मलाइका की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे। तो चलो अब शुरू से मलाइका भगोड़ा आई मीन मलाइका अरोरा की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो मलाइका वॉज बर्न ऑन 23 अक्टूबर 1972 महाराष्ट्र टू बी स्पेसिफिक थाने नाम की जगह पे। और यह मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, और ऐसा इसलिए कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मलाइका अरोरा ने सबको फेक बता रखा है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो दरअसल मलाइका अरोरा के पापा अनिल अरोरा मर्चेंट नेवी में थे और उनकी माँ जायस पोलीक्रैफ्ट क्रिश्चियन और एक हाउस मेकर थी। और बताया जाता है कि जब मलाइका वॉज जस्ट 11 तभी मलाइका अरोरा के फादर एंड मदर का डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स के बाद वो अपनी बहन और मदर के साथ मुंबई में रहने लगती है। और यहाँ अगर मलाइका के बचपन के बारे में थोड़ा और बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि बचपन में मलाइका को डांस का खूब शौक था। एट द एज ऑफ 4 यूज्ड टू भरतनाट्यम। मलाइका अरोरा की स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल और कॉलेज जय हिंद कॉलेज मुंबई से हुआ, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज पूरा न करके फोकस मॉडलिंग और डांसिंग में शिफ्ट कर दिया। 90 में सिनेमा और टीवी दोनों बदल रहा, तो इसी बीच MTV पे यूथ ओरिएंटेड शो को मलाइका अरोरा ने होस्ट, और यहीं से उनके एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत हुई। लेकिन उनका बॉलीवुड में डेब्यू एज ए डांसर हुआ था। वो गाना था चल छैया छैया, और इसी गाने में उनको इंडस्ट्री में एक नाम भी दिलाया। शाहरुख खान और मनी रत्नम जैसी स्टार्स की फिल्म में एक गाना काफी था उन्हें रातों रात लाइमलाइट और फेम दिलाने के लिए, लेकिन उनको अगली फिल्म में काम मिलने के लिए अगेन 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, और वो इंतजार खत्म हुआ कांटे फिल्म से। अपने कैरियर की शुरुआती दिनों में जब मलाइका आरजे हुआ करती थी तब उनकी मुलाकात खान फैमिली के चिराग अरबाज से हुई, और वो अपना कैरियर सेटअप करने में लगे थे जो कभी बना नहीं। तो यहीं से इन दोनों की दोस्ती कॉमन फ्रेंड की थ्रू हुई, और यही दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई। और इन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड के हर ग्रुप की गली गलियारों पर बनी। 1998 में दोनों ने शादी करके अपने प्यार को एक नया नाम दिया, और 4 साल बाद इनको एक बेटा भी हुआ। बॉलीवुड की बिग फैमिलीज में से खान फैमिली का सपोर्ट ही उनके लिए काफी था, पर यही चीज मलाइका अरोरा को कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले गया। छैया छैया गाने के बाद मलाइका की तारीफ तो हुई, पर इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। लेकिन वो सलीम खान और खान फैमिली ही थी जिसकी वजह से मलाइका को फिल्म कांटे मिली। खान फैमिली का सपोर्ट ही कुछ ऐसा था उसके लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे खान फैमिली ने मलाइका का कैरियर बनाया, और उसके बाद यह भी बात करेंगे कैसे मलाइका ने खान फैमिली को धोखा दिया। तो फिल्म कांटे में जितना भी रोल मलाइका को मिला वो काफी हद तक खान फैमिली की देन थी, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर छैया छैया के 4 साल बाद तक उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। 2000 डिकेड में मलाइका ने काफी आइटम्स नंबर भी किए, चाहे वो अनारकली डिस्कोर चली हो, दमंग में मुन्नी बदनाम हुई हो। उनके हर एक आइटम्स नंबर में फिल्म की हीरोइन से ज्यादा चर्चा बटोरे। लोगों के जुबान में सिर्फ हीरो या हीरोइन का नाम नहीं बल्कि मलाइका अरोरा खान का नाम भी घूमने लगा। फिल्मों में लीड रोल न होने के बावजूद वह हर गली मोहल्ले तक फेमस हो गई, और सिनेमा के लिए एक नया फिनोमिनन भी बनी। शादी के बाद भी मलाइका अरोरा को मिली एक नई आइडेंटिटी। पहले वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग टीवी होस्ट थी, अब वो सलीम साहब की बहू और सलमान खान के भाभी के नाम से पहचानी जाने लगी, क्योंकि अरबाज खान वैसे भी डब्बे थे। टीवी रियलिटी शो जब बॉलीवुड की पार्टी, मलाइका अरोरा का फेस हर जगह नोन हो चुका था। सच बताऊं तो यार किसी को नसीब नहीं होता। सोचो जरा 90s में सिर्फ टीवी होस्टिंग और छोटी मोटी रोल कर रही मलाइका आइटम नंबर के बावजूद इतनी सुपर पॉपुलर, और उनका सारा क्रेडिट लोग कहते हैं कि यह उनके शादी और खान फैमिली की जुड़ने की वजह से पॉसिबल हुआ था। और ये नहीं, जो मलाइका एक आइटम पे बस एक आइटम्स नंबर करती थी, वही मलाइका आगे जाकर अरबाज खान के साथ अरबाज खान प्रोडक्शन नाम की कंपनी खोलती है। इस कंपनी के अंडर मलाइका अरोरा अरबाज खान ने सलमान खान की दंगल जैसी काफी ब्लॉकबस्टर मूवी प्रोड्यूस की, और दंगल में तो मलाइका अरोरा ने एक आइटम सॉन्ग मुन्नी
मुन्नी बदनाम हुई भी किया है और यह गाना आज भी लोगों के जुबान पे अटका हुआ है। वैसे यह गाना सुपरहिट था, लेकिन गाने के बाद सलमान खान ने ओपनली कहा कि वो अरबाज के लिए खुश है क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर उनको इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर जो मिला, लेकिन वो ये नहीं बोले कि मलाइका को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मेरी इन बातों से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि अरबाज मलाइका की सक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हद तक खान फैमिली की देन थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस खान फैमिली ने उनको इतना सब दिया, आगे जाके उसी खान फैमिली को मलाइका अरोरा ने धोखा दिया। और अब मैं मलाइका की उस बिटिलियल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, दबंग में मुन्नी बदनाम हुई, आइटम सॉन्ग्स के बाद मलाइका का कैरियर ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ उठ रहा था और यहीं से शुरू हुआ मलाइका अरोरा खान की फैमिली को डिस करने की कहानी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट, बहुत से लोगों को लगता है कि मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह डिवोर्स मलाइका अरोरा की पर्सनल चॉइस भी थी, बट अगर मैं कहूँ इस डिवोर्स के पीछे एक काला सच है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो सच है उसका अर्जुन कपूर के साथ अफेयर। आई नो कि आप लोगों को लग गया होगा कि अर्जुन कपूर के साथ तो रिश्ता तलाक के बाद जुड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन कपूर और मलाइका का रिश्ता 2010-11 से ही आंख पकड़ना शुरू कर चुका था। राजीव मसान से लेकर जून तक की रिश्तों खबरों मीडिया के सामने रखा था। हाँ, सही सुना आपने, डिवोर्स से बहुत साल पहले यानी 2010-11 से ही मुन्नी बदनाम हो चुकी थी जवान अर्जुन के साथ। और उस वक्त सलमान अर्पिता को डेट कर रहा था, लेकिन उसकी नजर भी भाभी मलाइका अरोरा पे थी और मलाइका भी उसे ग्रीन सिग्नल दे रही थी। कहा जाता है कि अर्जुन की डेब्यू फिल्म मिस्टर शाहजादे को भी मलाइका ने खुद से काफी जगह प्रमोट करा था और वह उस वक्त हो गए थे काफी हद तक क्लोज। मन्नत की पार्टी हो या कोई भी क्लोज गैदरिंग, अरबाज बिना सलमान के थे एक अननोन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अरबाज को सुहेल जैसे नल्ले अब तक टिके हुए हैं। और इसी वजह से मलाइका और अरबाज का रोमांस भी एक जंग बन चुका था। खान फैमिली को इस रिश्ते की खबर तो मिलती रहती थी, लेकिन अरबाज खुद मीडिया में मलाइका अरोरा का हाथ पकड़ कर आते थे, लेकिन मलाइका तो थामने वाली थी अर्जुन कपूर का हाथ। तो इस शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश हुई, पर मलाइका दे चुकी थी अपना दिल। मैं तो सुपरमैन सलमान खान के फैन अर्जुन कपूर को 2017 में अरबाज फैन से अलग होने के बाद मलाइका और अर्जुन के साथ रहने लगी, लेकिन मीडिया के सामने वो ओपनली नहीं आती थी। लेकिन 2019 में मलाइका के ड्राइवर ने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और फिर क्या था, मिल गया सल्लू भाई को खबर।